Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. I hope you all are well. We were doing Yes, ma'am. chapter 2, Varna Vichar, and today is the last lecture. Finish that chapter. We had completed that chapter yesterday only. Today we will discuss the book exercise of that chapter only. If you have any problem, any doubt in this chapter, this is the third lecture of this week, and this lecture is for clear the doubts. So in last 15 minutes, I'll ask your queries. I will give answers if you have any doubts in any topic. Okay. So I hope you all are ready with your questions. Yesterday I told you to write questions with you. And first we will discuss the book exercise. After that I'll take your questions. Fine. Okay, first we will do book exercise. I was not able to show the book on the screen. So for this, you all can turn on your videos, and on that only we can discuss the book exercise. Okay, turn on your videos all. For 10 minutes we can do. One by one, you can give answers. First one is रिक्त स्थान भरो. Page number 21 है. I think so. आपकी बुक और मेरी बुक को maybe pages का फर्क हो. तो बुक एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग है उसमें आपके बेटा क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में नहीं आएंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स के रट्टे नहीं लगाने की वर्ण की परिभाषा में आपको बार बार बताया है कि बुक सारी रीड करनी है, आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. लेकिन वो क्वेश्चंस किस लिए प्रिपेयर करोगे? फिलअप्स के लिए, टिक द करेक्ट आंसर के लिए. हाँ जी, यस. नहीं बेटा जी, कॉपी पे कुछ नहीं लिखना. ये बुक एक्सरसाइज से बुक पे करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं लिखने. आपको पेज टू पेज रीडिंग करनी है, so that you can be able to do the in between जो फिलअप्स आएंगे या फिर एमसीक्यूज आएंगे. ओके, तो चलिए हम रिक्त स्थान भरो से शुरुआत करते हैं. रिक्त स्थान भरो में पहला जो फिलअप है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, बेटा मैं नेम अनाउंस करूंगी वन बाय वन, सिर्फ वही बच्चा आंसर देगा. डोंट से मैम मैम मैम. ओके, कैन आई से. ठीक है, जिस सबकी टर्न आ जाएगी, डोंट वरी. जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर. You are not audible. यस, सॉरी. बेटा टर्न ऑन योर वीडियोस. You have done your book exercise, everyone? Yes, ma'am. Everyone means everyone, or few are waiting for me. Ma'am will make us write in the book only. At that time only we can do. You all have done. जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें डैश कहते हैं. कृषिव सिंह. कृषिव सिंह, जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें डैश कहते हैं. कृषिव सिंह. अल्प प्राण. वेरी गुड. पहले फिलअप का जो आंसर है वो अल्प प्राण है. मैच कर लीजिए, यदि किसी की गलती है तो उसको चेंज कर लो. ठीक है, अदरवाइज पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ दैट. ठीक है. नेक्स्ट है, यर लव को डैश कहा जाता है. नंदिनी. अंतस्थ व्यंजन. वेरी गुड. यर लव को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज, अंग और अह को डैश कहा जाता है. तेगवीर. जिनकी टर्न आ चुकी है दे कैन म्यूट देमसेल्व्स. तेगवीर. This I don't know. हाँ जी, This I don't know. दिस यू This डोंट I नो. don't ओके know. ओके ओके. दीक्षा, कैन यू से? अंग और अह डैश कहलाते हैं. अंग और अह स्पेशली बताया था. मन्नत, टर्न ऑन योर माइक.
वेरी गुड, दिस इज अयोग वहा। बेटा अंग और अह मैंने बताया था कि जो स्वर हैं उन दोनों को गिनती में नहीं गिना जाता। अयोग, अयोग जिसको जोड़ा नहीं गया है उन्हें अयोग वहा कहते हैं। वेरी गुड मन्नत। नेक्स्ट इज नौरीन बाबा, बी रेडी। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको डैश कहते हैं। नौरीन बाबा, जिन व्यंजनों की ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है उसे डैश कहते हैं। बेटा टर्न योर माइक, टर्न ऑन योर माइक नौरीन बाबा। वेट कृषि, वेट, डोंट रेज हैंड, लेट देम स्पीक। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें डैश कहते हैं। नौरीन कैन यू से? ओके नमन गर्ग, घोष व्यंजन। हाँ जी, स्पीक लाउडली नौरीन। नमन यू कैन। घोष व्यंजन, मैम, यस नमन। मैम घोष घोष व्यंजन, जिन वर्णों व्यंजन। को बोलने में स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन होती है हमारे मुंह से, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो उनको बोलते हैं घोष व्यंजन। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज सभी व्यंजन डैश की सहायता से उच्चारित होते हैं। गुरसिमरन, स्वरों। स्वरों की सहायता से। वेरी गुड, सारे व्यंजन जो है स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। नेक्स्ट तनिष्क कोहली, किसी भाषा के क्रमिक व्यवस्थित वर्ण समूह को डैश कहते हैं। किसी भी भाषा, वर्णमाला। वेरी गुड। किसी भी भाषा के क्रमिक, एक क्रम में लगाना, सीक्वेंस में लगाना, उनको अरेंज करके रखना, उनको बोलते हैं वर्णमाला। वेरी गुड। प फ का उच्चारण डैश से होता है। पुष्कर जैन, पुष्कर, पुष्कर, टर्न ऑन योर माइक। राघव गोयल, ओष्ठ। वेरी गुड। प फ, प और फ को बोलने में होठ जुड़ते हैं तो प फ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ओष्ठ लिखेंगे बेटा, पीछे से आप देख सकते हैं ओष्ठ। ओष्ठ संस्कृत का शब्द है। हाँ जी, मैम पीछे दंतोष्ठी लिखा हुआ है। नहीं बेटा, प फ, प और फ का ओष्ठ से ही होता है। एक्सक्यूज मी मैम। पेज नंबर 19 पे चेक कीजिए, ओष्ठ लिखा है, ओ आधा श ठ य। यस बेटा, मैम मिल गया, यस। मैम हाँ, फोर्थ वन, मैम घोष स्वर है वो। घोष स्वर है? नहीं बेटा, यस मैम। ओके, ये आपका घोष, जो घोष होते हैं वो घोष स्वर भी होते हैं और घोष व्यंजन भी। नहीं, एक घोष होता है और एक, आप उनको ना स्वर और व्यंजन रहने दो, क्योंकि घोष स्वर भी होते हैं और घोष व्यंजन भी होते हैं बेटा। तो जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष कहते हैं। आप सिंपल लिखिए, ठीक है, क्योंकि घोष जो होते हैं बच्चे स्वर भी होते हैं, घोष व्यंजन भी होते हैं। इन्होंने सीधा ध्वनियां पूछी है तो आप सिर्फ घोष लिखिए। क्लियर? यस मैम। चलिए अब अगले वर्ण विच्छेद से पहले आप इस पे आइए। निम्नलिखित व्यंजनों में से स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन चुनकर लिखिए। चलिए कृष गोयल, कृष गोयल, यस मैम। पहला वर्ण है बेटा ह। ह कैसा वर्ण है? स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म? मैम हाँ मैं जी, हो, ह। पहला मैं पहला अक्षर ह दिया हुआ है ना आपकी बुक में? मैं थर्ड वाला, मैम थर्ड। नहीं, फर्स्ट कौन सा है? पहला वर्ण मैम पढ़िए कौन सा है ऊपर? हाँ, हो, उसम। ऊष्म। वेरी गुड। नेक्स्ट सिद्धार्थ, नेक्स्ट इज सिद्धार्थ और निशांत नेगी। दिस इज सिद्धार्थ ना, दिस इज सिद्धार्थ पट्टा। यस मैम। बेटा अगला वर्ण पढ़िए और मुझे बताइए कि वो स्पर्श है, अंतस्थ है या ऊष्म है? अंतस्थ। वेरी गुड। नेक्स्ट इज कुलराज मान, अगला वर्ण है ठ। कुलराज,
बेटा इतना टाइम मत लगाइए, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी से। ठ कुलराजमान, वृष्टि मित्तल, वृष्टि मित्तल मैम प्लीज आपके पास वर्ण रिपीट। वर्ण का एक पूरी सीक्वेंस दिया गया है, एक लाइन दी गई है, एक एक करके मुझे बताते जाइए कि वो वर्ण किस कैटेगरी में आता है। ठ ठ कौन सी कैटेगरी में आता है, स्पर्श में, अंतस्थ में या ऊष्म में? स्पर्श। स्पर्श, वेरी गुड। गुरुप्रवान, प गुरुप्रवान, हाँ जी, स्पर्श। स्पर्श, वेरी गुड। ल हरमाइनी, अंतस्थ। वेरी गुड, अंतस्थ। पलक रानी, नेक्स्ट इज स, पलक, मैम ऊष्म। हाँ जी, ऊष्म व्यंजन मैम। क, वेरी गुड। ऊष्म व्यंजन। सिद्धि, क, मैम क हाँ जी, स्पर्श व्यंजन। वेरी गुड, स्पर्श व्यंजन। रहमत, ख, मैम ख जल्दी, मैम स्पर्श। वेरी गुड। नेक्स्ट इज मैम अक्षित सिंगला, स्पर्श म, व्यंजन। वेरी गुड, ठीक है रहमत। अक्षित सिंगला, म, अक्षित सिंगला, अनम्यूट योरसेल्फ। म, मैम ऊष्म व्यंजन। पुष्प व्यंजन, नहीं नहीं, देखिए म, सोचो दोबारा, म, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये स्पर्श व्यंजन है, सॉरी मैम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट इज च, सक्षम, बेटा नो नीड टू रेज हैंड, ठीक है, your turn will come then only you have to give up. च कौन से वर्ग में आता है, किस कैटेगरी में आता है? अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. च जो वर्ण है बेटा वो किस में आता है, स्पर्श में, अंतस्थ में या ऊष्म में? Crystal. किसमें? Crystal. नहीं, सोचो दोबारा से। च, नो, ऊष्म में कौन से आते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है? चवर्ग, च वर्ग से लिया गया च, तो चवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अभी बताया मैंने अक्षित को, कहा थे आप? पांचों वर्ग किस वर्ग में आते हैं? स्पर्श में, तो च किस में आ गया? स्पर्श में। नेक्स्ट इज त, यशवंत रेड्डी, यशवंत, मैम त, मैम ता ऊष्म त ऊष्म में? ऊष्म में आता नहीं बेटा, त वर्ग, पांचों वर्ग किस में आएंगे? मैम स्पर्श में, पांचों वर्ग, स्पर्श त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, बच्चे ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजनों में आएंगे। इन पांचों वर्गों में जितने भी वर्ण हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन में आएंगे। तो त वर्ग में से त लिया गया है तो ये स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट इज न, अश्मीतमान, अश्मीतमान, फास्ट, अश्मीतमान, अनम्यूट योरसेल्फ। पुष्कर जैन, नाउ कैन यू स्पीक? यस मैम। पुष्कर जैन और अश्मीतमान, who is able to speak? Pushkar Jain, Noreen Bhava and Ashmeet Maan. Say your name. Ma'am, Pushkar Jain. Pushkar Jain. Beta, where were you at that time? Ma'am, there was net problem. Okay. चलिए, मैंने एक वर्ण बोला है न, न वर्ण किस कैटेगरी में आता है, स्पर्श में, अंतस्थ में या ऊष्म में? Ma'am, स्पर्श। वेरी गुड। न जो है त थ द ध न, त वर्ग से लिया गया है, गुड। उसके बाद है श, अश्मीत एंड नौरीन, यू बोथ आर लेफ्ट, हु इज एबल टू स्पीक? नौरीन, ऊष्म। ऊष्म, वेरी गुड। श जो है वो ऊष्म व्यंजन में आता है। नेक्स्ट वन इज र, अश्मीत मान, नाउ कैन यू स्पीक? अश्मीत मान,
वेयर आर Yes, ma'am. अश्मीत, र वर्ण बोला है मैंने, र किस कैटेगरी में आता है? स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म? जल्दी से। मैम क्या कह रहे हो? मैं बोला है मैम कि क्लियर नहीं हो रहा। आपकी बुक एक्सरसाइज करा रही हूँ बेटा मैं, जिसके अंदर आपके पास है कि वर्ण दिए गए हैं, वह व्यंजन हमने बताना है कि वो स्पर्श में आते हैं, अंतस्थ में या ऊष्म में। तो मैं र पे आ गई हूँ। र किस कैटेगरी में आता है? कैसा कैसा व्यंजन है? अंश पर अंतस्थ, वेरी गुड। एंड देन नेक्स्ट इज श षटकोण, कृषिव सिंह। कृषिव सिंह पे आ गई है दोबारा से टर्न। हाँ जी, श बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ऊष्म, यस, श जो है वो ऊष्म में। एंड लास्ट वन इज ब। नेक्स्ट इज नंदिनी। मैम स्पर्श व्यंजन। ब जो है वो स्पर्श व्यंजन, प फ ब भ म। Those who are raising their hand, are you having any problem or you want to give the answer only? Ma'am, please repeat. Ma'am, we want to give the answer only. Okay. Vrishti Mittal, you were asking. Ma'am, please repeat first fill up. First fill up is जिन वर्णों के व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें डैश कहते हैं। आंसर ऑफ दिस फिल अप इज अल्प प्राण। अल्प प्राण। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए जल्दी से। उसके बाद है बेटा जी सही और गलत। क ख ग घ सॉरी क ख च और छ अघोष ध्वनियां हैं। तेगवीर, क ख और च छ। गलत, हाँ जी, गलत, क ख और च छ अघोष ध्वनियां हैं। इसका आंसर नहीं, गलत। सही है ये। क ख सही है ये। सभी वर्गों के पहले और दूसरे अघोष होते हैं, तो ये भी पहला और दूसरा ही है, क ख और च छ। हैव यू डन ऑल? सभी वर्गों के पहले दूसरे जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं बेटा, वो अघोष होते हैं। दिस इज राइट। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण केवल मुख से किया जाता है। दीक्षा, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण केवल मुख से किया जाता है। इट्स फॉल्स, गलत है ये। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज विसर्ग का उच्चारण बहुत कुछ ह की तरह होता है। मन्नत, विसर्ग का उच्चारण सही, पीछे ह की आवाज आती है। अतः, प्रातः, प्रायः, ठीक है, ये सही है। अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। नमन, नमन। अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। मैम गलत। अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता ओ है। ठीक है मैम, ट्रू। मैम सही है। सही, चंद्र बिंदु ही लगता है अनुनासिक के लिए। नेक्स्ट इज ड़ और अढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन है। गलत, ये गृहीत व्यंजन है। ठीक है, ग्रहण किए गए हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन घोष होते हैं। तनिष कोहली, सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन घोष होते हैं। गलत, पहले और दूसरे अघोष होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद वर्ण विच्छेद पे आ जाइए बेटा जल्दी से। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम ऑन पेज नंबर 20 श्वास के अवरोध से के आधार पर व्यंजनों के नहीं बीच। बेटा, वो आप मैम नहीं, उसमें तो वो नहीं मैम करना। उसमें लिखा हुआ है मैम टिक एंड क्रॉस में जो सेकंड लास्ट है। हाँ, मैम उसमें लिखा हुआ है मैम ड के पैर में बिंदी और वो फ के पैर में वो बिंदी। पार्ट हमने किया ही नहीं है ना बेटा, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ही नहीं। ठीक है, Okay, वो पार्ट हमने किया नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हमने जो पार्ट किया उसमें अड़ और अढ़ गृहीत व्यंजन थे ना। ठीक है, तो हम उसको उसी तरह लेंगे। फाइन, चलिए वर्णों का वर्ण विच्छेद कीजिए शब्दों का। आपके पास पहला है स्तुति। स्तुति,
हाँ जी, जल्दी जल्दी से मुझे बोल दीजिए। अक्षित सिंगला, स्तुति का वर्ण विच्छेद कीजिए। मैम स हलंत जमा त हलंत जमा उ जमा त हलंत जमा छोटी छोटी त हलंत जमा त हलंत तू का क्या बनेगा? जमा छोटा ऊ, और ती से क्या बनेगा? त हलंत जमा छोटी ई। उसके बाद बच्चे आपका आदर्श, ठीक है। स्तुति आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स हलंत जमा त हलंत जमा ऊ जमा त हलंत जमा ई, आदर्श। चलिए रहमत। मैम बड़ा बड़ा आ नहीं बेटा, बड़ा आई होता है, आई बोलिए इसे, अ नहीं बोलेंगे हम इसे। ओके मैम आ। ओके मैम हम्म, आ द आ, हलंत र हलंत श हलंत आहल आ गया, मैम अहलंत जमा अ, द पूरा है। उसके बाद रेफ मैंने बताया था अकेली होती है, र रे आधा र बन गया, और श हलंत जमा अ। ओके, नेक्स्ट इज क्षत्रिय। यस, वृष्टि मित्तल। वृष्टि मित्तल। नेक्स्ट है बेटा क्षत्रिय। हलंत हाँ जमा श हलंत हाँ, जमा अ यस, जमा त हलंत जमा र हलंत जमा यस, छोटी ई नो जमा य हलंत सॉरी, जमा अ। ठीक है, बाय मिस्टेक खुद से गलत टाइप हो गया ये, यहाँ छोटी ई ही आएगा। क्षत्रिय, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज निबंध। गुरप्रवान, Gurparwan, only 4 minutes are left. We have to complete this today only. Gurparwan, जल्दी से, can you speak? क्या? गुरप्रवान, can you speak? निबंध, निबंध का वर्ण विच्छेद कीजिए। न हलंत जमा ब हलंत क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या? वेट वेट वेट, गुरप्रवान, नी को तोड़ो पहले। न हलंत जमा ई वेरी गुड, जमा जमा ब जमा आ जमा ध आ क्यों? अंग है बेटा, अ के ऊपर बिंदी है। निबंध, ब हलंत जमा अ के ऊपर अनुस्वार बिंदी, और फिर ध को एज इट इज ध हलंत जमा अ। क्लियर। यस मैम। अगला है आपका श्रृंगार। अपनी बुक में आ जाइए, बुक में आ जाइए, अपने पिछले पेज पे, पेज नंबर 20 पे, वर्ण विच्छेद जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, वहां पे आपका श्रृंगार शब्द है, उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। श्रृंगार, नीचे री भी है। अब यहाँ पे जो श है बेटा वो पूरा नहीं है, तो यहाँ पे श हलंत जमा री। वैसे हम श्र को जब लिखते हैं तो श जमा र लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे श्र आधा है, तो श हलंत, बुक में से देख लीजिए, ग्रे ग्रे कलर का हाईलाइट किया हुआ मिला सभी को। श हलंत जमा री, श्रृंग, अंग की साउंड आ रही है, अंग, तो यहाँ पे अंग आएगा, अंग जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद गा, ग हलंत जमा आ, र हलंत जमा अ। सिर्फ यही एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग है वर्ण विच्छेद। क्लियर। यस मैम चलिए, एंड लास्ट वन इज आश्रय। मैम मे आई टेल यस, यू कैन टेल सिद्धार्थ। मैम नमन May I tell? नमन हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर, आई थिंक। एक वर्ण विच्छेद दे चुके हो आप। नो मैम चलिए दीजिए फिर। आश्रय, बड़ा आ जमा वेट वेट वेट, नमन, आ जो होता है वो बड़ा ही होता है, अ होता है वो छोटा होता है, तो बड़ा छोटा मत बोलिए, आ बोलिए उसको। आ जमा श हलंत जमा र हलंत जमा अ यस, जमा य हलंत जमा अ। स्क्रीन पे भी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, यू कैन मैच। यस मैम ठीक है, तो विद दिस आवर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड आई होप सो। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए बेटा जी, फास्ट। मुझे लगता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वैसे होना चाहिए। यस, बोलो बेटा जल्दी से, बोलिए बोलिए। सॉरी बेटा,
मैम सही गलत रिपीट सही गलत रिपीट कर दो। क ख च छ अघोष ध्वनियां हैं, सही है ये बेटा। क ख पहला दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है, सही है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण केवल मुख से किया जाता है, गलत है ये, क्योंकि अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से बोलते हैं। नेक्स्ट इज विसर्ग का उच्चारण बहुत कुछ ह की तरह होता है। यस, विसर्ग बोलते समय हम पीछे ह की आवाज निकालते हैं, अतः, प्रातः, प्रायः। अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है ये भी, चंद्र बिंदु लगाते हैं अनुनासिक के लिए। अढ़ और अढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन है, एक पार्ट है जो चैप्टर का वो हमने कट किया है, वो आपकी कोई रिलेटेड नहीं है, तो उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन है, लेकिन जितना पार्ट हमने किया उसके अकॉर्डिंग ढ़ और अढ़ गृहीत व्यंजन है। तो आप जो पार्ट आपने पढ़ा है उसमें से लेंगे, आप दूसरे को नहीं पढ़ेंगे। इस तरह से आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, इसीलिए मैंने वो पार्ट छोड़ा है। क्लियर बेटा? इसीलिए छोड़ा है कि वहां पे ये चीजें रिपीट हो रही है और उसमें कुछ अलग बताया गया है, तो वो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आपको मैंने बताया था अढ़ और अढ़ गृहीत। हाँ जी बेटा, सही है ये, ओ सॉरी गलत है ये। आपने जो पार्ट पढ़ा है, अगर आपको मैं बताऊं पिछले पेज नंबर 15 पे आप देखिए टॉप पे, अढ़ और अढ़ गृहीत व्यंजन है, तो आप उसको गृहीत में ही लेंगे, उत्क्षिप्त की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पार्ट आपने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन